ये मुद्दा ही बिल्कुल गलत है। तो क्यों सिर्फ गाय को काटकर ही खाना पाप है? और जानवरों को भी तो मरते वक्त उतना ही दर्द होता है जितना कि एक गाय को होता है। तो गोरक्षा के नाम पर लोगों की जानें तक ली जा रही है, हाथ में लिया है, बल्कि हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में एक डर का माहौल बना दिया है कि क्या ये वाकई कोई धार्मिक मामला है या फिर इसके पीछे आप लोगों के सामने कोई पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश जहां पर गाय की रक्षा सदियों से चलती आ रही है, लेकिन देखिए पिछले कुछ वर्षों में इस धार्मिक मान्यता ने ये मानो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया है। गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्या, लिंचिंग और बीफ बैन पर लगे कानूनों ने ये मानो कि देश को एक बहुत ही ज़्यादा गहरे सांप्रदायिक संकट में ढकेल दिया है और गोरक्षा के नाम पर लोगों की जानें तक ली जा रही है। और कुछ गोरक्षा समूह ने न केवल कानून अपने हाथ में लिया है, बल्कि हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में एक डर का माहौल बना दिया है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये वाकई कोई धार्मिक मामला है या फिर इसके पीछे आप लोगों के सामने कोई पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूँ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल जो हम सभी लोगों के मन में आता ही रहता है कि मांस खाना, किसी भी तरह का मांस खाना कितना सही है, कितना गलत है। इन सभी सवालों के जवाब आप सभी लोगों को आज इस वीडियो के एंड तक जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उस समूह की बात करते हैं जिसको ये लग रहा है कि उनकी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पर हिंदू समाज की बात कर रही हूँ। अब देखिए हिंदू समाज के अकॉर्डिंग जो गाय है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और कई सारे शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया है कि गाय को माता कहकर उसकी पूजा की जाती है। अब देखिए हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो गाय है वो पालन पोषण करने वाली और बहुत ही ज़्यादा पवित्र जीव के रूप में देखी जाती है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है कि आपको इंडिया के हर स्टेट में लगभग अलग भाषा, खाना पीना, यहाँ तक कि रहन सहन भी अलग अलग ही देखने को मिल जाएगा। और ठीक इसी तरह इंडिया के हर स्टेट में आप लोगों को मल्टीपल रिलीजन और कम्युनिटीज़ के लोग भी आराम से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और भी बहुत सारी विचारधाराओं के लोग जिनकी डाइट में बीफ शायद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हो। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप केरला, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स को ले ही सकते हैं जहाँ पर लोगों की डाइट में नॉन वेज शायद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता भी है। लेकिन देखिए जहाँ पर बीफ बैन के ऊपर कोई खास नियम कानून नहीं भी बने हैं, वहाँ पर भी इस मुद्दे को लेकर आजकल के टाइम पर हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब देखिए यहाँ तक का वीडियो देखने के बाद आप सभी लोग दो ग्रुप में बट गए होंगे। एक तो वो ग्रुप होगा जो गोरक्षा का समर्थन करता होगा और दूसरा वो ग्रुप होगा जो गोरक्षा का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि उसकी डाइट में बीफ या फिर किसी भी तरह का जो मांस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं यहाँ पर आप दोनों ही ग्रुप से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ से बाद की जो वीडियो है वो आप दोनों ही ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है इस मुद्दे की जड़ तक जाने के लिए। अब देखिए दोनों ही ग्रुप्स को इस मुद्दे को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल देखिए भारत में जो गाय है ये धार्मिक आस्था सदियों से रखती आ रही है और आजकल के टाइम में जो गाय है ये धार्मिक आस्था से ज़्यादा एक राजनीतिक प्रतीक बनकर रह गई है। दरअसल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हिंदू वोटों को बटोरने के लिए इसी तरह के पता नहीं कितने सारे मुद्दों का इस्तेमाल करती है हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आप लोगों के सामने इसी तरह के लुभावने सपने रखती है ताकि आप सभी लोगों की जो वोटें हैं वो इकट्ठी की जा सके। और वो इसलिए ऐसा नहीं करती है कि उनको आप लोगों की सच में चिंता पड़ी है, वो दरअसल ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको अपनी कुर्सी और अपनी पार्टी की चिंता होती है। और हाल ही में जो ये शब्द है गोरक्षा और इससे जुड़े मुद्दे आप लोगों के सामने आते ही रहते होंगे। दरअसल कुछ समूह ऐसे हैं जो मुस्लिम्स और दलित को टारगेट कर रहे हैं और कुछ मुठभेड़ तो ऐसी हुई है जहां पर लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है।
अब देखिए, आप लोग खुद सोचकर देखिए कि धर्म के नाम पर कानून को अपने हाथ में ले लेना और किसी को इस हद तक मारना कि उसकी जान ही चली जाए, तो ऐसा तो कोई धर्म नहीं सिखाता, और अगर सिखाता है तो फिर वो धर्म जायज़ ही नहीं है। तो देखिए, अगर फिलोसफिकल डायमेंशन के दृष्टि से इस मुद्दे को हम देखें तो अगर बात सिर्फ गाय को काट कर खाने की हो रही है तो ये मुद्दा ही बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, अगर हम मोरल एस्पेक्ट्स यानी कि नैतिकता के आधार पर इस मुद्दे को देखें तो क्यों सिर्फ गाय को काट कर ही खाना पाप है? और जानवरों को भी तो मरते वक्त उतना ही दर्द होता है जितना कि एक गाय को होता है। तो देखिए, इस वीडियो में यहाँ से आगे हम सिर्फ गोरक्षा की बात नहीं करेंगे, यहाँ से हम आगे बात करेंगे एथिक्स ऑफ एनिमल राइट्स की। और जब एनिमल राइट्स और एथिक्स की बात की जाती है तो सबसे बड़ी डिबेट और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए जानवर को मारकर खाना सही है या गलत है। और अमूमन सभी लोग अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान के हिसाब से इस सवाल का जवाब अलग अलग ही देते हैं। अब आप सभी लोग इस बात को गौर से समझिए कि जो ये आपस में समुदाय लड़ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मांस खाना किसी की धार्मिक परंपरा अलाउड करती है और किसी की धार्मिक परंपरा अलाउड नहीं करती है। यहाँ पर कोई उस जानवर से पूछ ही नहीं रहा है कि क्या कोई जानवर ह्यूमन कंजप्शन के लिए अपनी जान देने को तैयार है भी या नहीं। और अगर आप लोग सोच रही हैं कि ये कौन सी बेवकूफ़ों वाली बात कर दी, जानवर तो बोलते ही नहीं है तो फिर उनसे पूछ कैसे लिया जाए? तो देखिए, जानवर बोल तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन जानवरों के पास वो भाषा नहीं है जिस भाषा में वो आपकी इन हरकतों का विरोध कर सके। लेकिन देखिए, उनके शरीर की जो झटपटाहट होती है मरते वक्त, वो आपको ज़रूर बता देगी कि वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अपनी जान देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। लेकिन देखिए, उनके शरीर की झटपटाहट को आदमी ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे सड़क पर चलती हुई नगर पालिका की टंकी को आम इंसान इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जहां पर आकर हमारा जो ये समाज है, ये वेज और नॉन वेज के डिबेट को मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स पर लाकर खत्म कर देता है कि चलो सभी लोगों को अधिकार है कि वो क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं या फिर किस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमारा समाज इस बात को भूल जाता है कि जिस तरीके से ह्यूमंस को जीने का अधिकार है इस प्रकृति में, ठीक वैसे ही जानवरों को भी तो इतना ही अधिकार है इस प्रकृति में जीने का। इनफैक्ट जानवरों का अधिकार तो इंसानों से भी ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंसानों के जीने के तरीके ने इन्वायरमेंट को हमेशा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन देखिए, जानवरों के जीने के तरीके ने कभी भी प्रकृति को नुकसान पहुँचाया ही नहीं है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए जानवरों का जो हक है वो तो और ज़्यादा होना चाहिए इस प्रकृति में जीने का। इनफैक्ट नॉनवेज खाने से भी प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हैवी मीट कंजप्शन से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और इसके जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति को झेलनी पड़ती है। तो देखिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर इससे बड़ा तमाचा और कोई हो ही नहीं सकता कि जो जानवर अपनी जान गंवा रहा है हमारे टेस्ट के लिए, उसने कभी भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया ही नहीं है। जिसका अधिकार जीने का और ज़्यादा होना चाहिए, वो सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए अपनी जान गंवा रहा है। एंड स्टिल वी ह्यूमन हैव दिस ऑडेसिटी टू से दिस कि सभी लोगों को अधिकार है कि वो क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं या फिर किस धर्म को फॉलो कर सकते हैं।